गुड मॉर्निंग गाइस। मम्मी गुड मॉर्निंग। आज कहाँ जा रहे हो? आज मम्मी जा रहे हैं अपने ऑफिस। कुछ मम्मी के काम रहते थे पेंडिंग, तो वो काम करवाने। जब भी मैं घर पे आता हूँ ना, तो मम्मी को हमेशा काम याद आते हैं। और जब मम्मी जब आपके काम हो जाते हैं, फिर आप क्या करते हो? हम माँ बेटे की मतलब मम्मी मेरी और आंचल की, हम तीनों की होती रहती है। होती इस बात से कि मम्मी कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते कि हमें बात पिंच हो जाती है। फिर कुछ दिन के बाद मम्मी फिर से हमारे साथ बुलाने लग जाते हैं। फिर मम्मी को याद आता है कि हाँ, अगर दीपू के साथ नहीं बुलाई तो मेरे काम कौन करवाएगा। तो तेरी खातिर ये सब कुछ है। मजाक कर रहा हूँ, ऐसे चलता रहता है। ऐसा होना भी चाहिए कि अगर हम एक दूसरे के साथ नाराज होते हैं ना, तो कुछ दिन के बाद एक दूसरे के साथ खुद ब खुद मतलब सारा सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। तो ऐसा माँ बेटे में होता रहता है। सारा काम फिर रहता ना। हाँ जी, ये तो है। मम्मी का सारा काम करा। कुड़ियां थोड़ी कहनी, कुड़ियां किसी चीज नो नहीं कहनी मम्मी दीपू है, दीपू ने देखना तेरा, दीपू ने सब कुछ है। कभी नहीं यो करती है सानू दे लेके है ना, इतना दी गल ही नहीं है। पर मम्मी सबके साथ बराबर रखते हैं। हां, किसी को वो नहीं है। बट ये है कि मम्मी हिंदी पेंशन जो 10-15 हजार रुपया रोज हर महीने नहीं, मैं मम्मी से मांगता हूँ। नहीं मांगे उस पैसे मैंने। जब से आप रिटायर हो, मैंने बोला कि मेरे को इतने पैसे चाहिए। मैं मम्मी को ये बोलता हूँ कि आप खुद का खर्चा करो, आप खुद अच्छा खाओ पियो और एंजॉय करो बस। कुछ नहीं, बस ये डेड ही हो जाता है। चल की जब अभी गाड़ी जा रही है बस स्टैंड के अंदर, क्योंकि यहाँ से मम्मी को पिक करना है। और गाड़ी का सारा काम करवा लिया। 10,000 रुपये आज गाड़ी के ऊपर लगे, क्योंकि इसकी सस्पेंशन वगैरह चेंज होनी थी। तो मैंने बाहर से नहीं करवाई, एजेंसी से करवा ली, क्योंकि थोड़ा कॉस्टली ज़रूर होता है, लेकिन अच्छा काम होता है। और कंफर्ट जो है वो सेम वैसे रहता है जैसे नई गाड़ी का होता है। तो अब गाड़ी की कंडीशन थोड़ी सी ठीक है। और अभी मम्मी को रिसीव करके मैं फिर यहाँ से हम चले जाएंगे घर वापस। हम आए हैं स्मार्ट बाजार में थोड़ा सा सामान लेने के लिए। क्या लेना है? जीरा, दलिया, पोहा है ना। दलिया के पैकेट तो यहाँ पे होंगे, इस साइड मिल जाएंगे। और यहाँ मम्मी दूध लेना है ना, दूध यहीं से। हाँ, दूध, दही और बटर है ना। हाँ, पनीर भी लेते हैं। देखो ये है दलिया। और दलिया ना हमारे घर में अगर कणक से तैयार करना हो ना, तो 30 रुपये पर केजी पड़ता होगा, क्योंकि 25 रुपये किलो कणक रख लो और 5 रुपये उसकी पिसाई। और इसका प्राइस देखो 50 रुपये। तो ये आधा किलो दलिया हमें 50 रुपये, मतलब अगर डिस्काउंट भी होगा तब भी 40 रुपये का, मतलब 1 किलो दलिया हमें पड़ेगा 80 रुपये का। तो अगर हम घर की कणक से तैयार करते हैं तो हमें 30 रुपये का पड़ता है। तो आगे के लिए मैं अपने घर की कणक से तैयार किया करेंगे हम, ताकि दलिया जो हमें प्योर और कम रेट में पड़े। तो हम दलिया पिसा करके रख लेंगे। और ये क्या है? मिस्सी रोटी का आटा। ये नहीं होना चाहिए। यहाँ से हम जितना भी कम सामान हो सकता है ना, वो कम ही लेके जाएंगे। अभी मैं एजेंसी से वापस आया, मेरे पूरे 4 घंटे लग गए। मम्मी हो ऑफिस? मम्मी को ऑफिस में काम भी था। मैंने कहा मम्मी मैंने एजेंसी में तो जाना ही है, आप घर पे भी क्या ही करोगे, चलो आपको आपके ऑफिस वालों से मिला करके लेके आते हैं। तो मम्मी अच्छी तरह से वहाँ पे 4 घंटे बैठ करके आए और गॉसिप करके सब, है ना। हाँ, और मैंने एजेंसी में आज काम करवाया, शॉकर वगैरह डलवाए, शॉक एब्जॉर्बर। तो मेरा आज 10,000 रुपये लग गया है। बट ये कि जेन्युइन काम हो गया एजेंसी में। अब कोई टेंशन नहीं है कि मतलब ये नहीं है कि कल को ख़राब होगा, कुछ होगा। अब 7-8 साल फिर से आराम से निकल जाएंगे। उतनी देर में तो गाड़ी भी क्या पता यहाँ पे रहेगी या चेंज हो जाएगी, है ना। मम्मी अब कंफर्टेबल लग रहा है ना, थोड़ी आवाज़ें भी नहीं आ रही ना गाड़ी में से, है ना। जैसे पहले कर थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती थी ना, अब नहीं आ रही। अब आगे ये तो कल वॉश करवाई थी, सब लग रही है। गाड़ी को जुलाई महीने में 8 साल हो जाएंगे। नहीं 10 नहीं हुए। देख लो 8 साल कैसे निकल गए, पता नहीं चला ना। हमें कितने साल हो करनी? हाँ, गाड़ी को पूरे 15 साल चलाएंगे इसको, क्योंकि अब नई लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते। और ये डीजल गाड़ी है, इसकी एवरेज अच्छी है। और अब डीजल गाड़ी आनी बंद हो चुकी है इस सेगमेंट में। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे ना सब्सक्राइबर है, वो बेंगलोर से आए हैं। तो हमारे गांव में घूमने के लिए आए हुए थे। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया
मैंने उनको बताया कि हम घर पे नहीं है और अभी वो हमें यहाँ पे शहर में मिलेंगे, तो थोड़ी देर उनको मिलके फिर वो शायद माता नैन देवी जी के दरबार में जाएंगे। तो मैंने उनको बोला है कि आप 5-7 मिनट रुको, हम लोग आ रहे हैं, तो हम आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो गाइस, अभी हम मिलकर के आए हैं रिया दीदी से और प्रकाश सर से। तो वो लोग बेंगलोर में जॉब करते हैं लेकिन गुजरात के रहने वाले हैं, तो वो हमारे वहाँ गांव गए थे ना, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे कॉल किया मेरे को। तो वहाँ हम नहीं, तो मैंने बोला कि आपको वहाँ शहर में मिलेंगे और वहाँ हम उनसे मिले और बहुत अच्छा लगा। मम्मी आपको कैसा लगा? और वो बोलते हैं कि हमें यहाँ हम पहली बार आए हैं, हमें ये नहीं पता था चिंतपूर्णी माता जी का और नैन देवी माता जी का। आपकी वीडियोस के थ्रू हमें पता चला कि माता नैन देवी और चिंतपूर्णी जी का मंदिर भी हिमाचल में है। तो कहते हैं हम यहाँ पे भी होकर के अब वापस जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा उनको, और वो वीडियो में आने के लिए उन्होंने बोला नहीं ना, मैंने उनको फोर्स किया। अगर कोई वीडियो में आने के लिए कंफर्टेबल होता है, खुद बोले, तो हम उनको वीडियोस में लेते हैं। चलिए मम्मी, अब क्या लेना है? अब लेना है मम्मी ने अपने दोते के लिए किताबें, कॉपीज और तुलसी का पौधा भी लेके आते हैं ना। चले, एक तुलसी का पौधा, एक काले अंगूर की बेल, ठीक है, ये चीजें लेनी है। चल रहने तो फिर कभी लेते हैं ना। अभी पहले जो मेन काम है कॉपीज और गाड़ी के अलाइनमेंट करवानी है, ये 2 काम कर लेते हैं। मम्मी भी साथ है और मम्मी भी देख रहे हैं कि गाड़ी की कैसे सर्विस अलाइनमेंट वगैरह होती है। मम्मी पहली बार देख रहे हो ना कि गाड़ी की अलाइनमेंट ऐसे होती है? कंप्यूटर में लगा के करेंगे, देखना सारा चेक होगा कैसे कैसे होता है। हाँ, टायर तो पुराने हैं, अलाइनमेंट करवानी पड़ती है। गाड़ी जब जंप में चलती ना खड्डों में तो खराब होती है इसकी अलाइनमेंट। अभी यहाँ पे रुके हैं सब्जी लेने के लिए, और आजकल सब्जी में क्या है, घिया, बीन्स, बस यही चीज़ है, या फिर करेले वगैरह। करेले भी मम्मी को बोल सकता हूँ, मम्मी करेले देख लो, अगर करेले आधा किलो ले लो। घर से फ़ोन आया है कि नानी कुछ खाने के लिए लेके आना, कुछ खा कर नहीं आना, कुछ खाने के लिए लेके आना। तो मैंने मम्मी को भेजा है कि जाओ आप कुछ ना कुछ यहाँ से ले आओ, क्योंकि यहाँ पे रोस्टेड चीज़ें मिल जाती है और खुद अगर कुछ बनवाना हो, नमकीन वगैरह, वो मिल जाती है। तो देखो, ये है शहर की रौनक। ऐसी बारिश में कुछ भी आपको यहाँ से खाने के लिए लेना हो तो आप ले सकते हैं। वैसे तो ये वाली जो रेडी होती है ना, ये शाम के टाइम पे स्नैक्स होता है उन लोगों का जिन्होंने अपनी थकान मिटानी होती है, लेकिन हम लोग भी यहाँ से सामान ले लेते हैं क्योंकि खाने पीने के लिए हल्का फुल्का बहुत अच्छा लगता है। तो साथ के साथ नानी को वीडियो कॉल लगा रखी है और सामान ले रहे हैं साथ के साथ खाने पीने का। वैसे अभी हम लोग घर पहुंचे और घर आते ही मम्मी लग गए किचन में काम करने। किचन में नहीं, चूल्हे वाली रसोई में, कह सकते हैं कि जो साड़ी अपनी रसोई ढाबा है उसमें मम्मी काम करने लग गए आते ही। और मैं आपको दिखाता हूँ कि हम आज मम्मी के साथ मिल करके, मैं और मम्मी, क्या क्या सामान लेके आए। हमने और सामान भी लेके आना था, लेकिन हमने अपने सब्सक्राइबर्स को मिलना था, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी में निकल आए और फिर भी काफ़ी सारा सामान ले आए। आज सारी चीज़ें हैं जो मम्मी और मैं आज ले करके आए हैं। मम्मी अपने ऑफिस गए थे और बैंक गए थे, तो मम्मी कहते हैं कि घर के लिए सामान सारा मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये मम्मी लेके आए एप्पल, बच्चों के लिए, अपने लिए और हमारे लिए, सबके लिए एप्पल हो गए। और इसमें है मम्मी की डाइट दवाई, एक तरह से कह सकते हैं, करेले, जो शुगर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और साथ में सैलड के लिए खीरा है, और इसमें है घिया 3 घी है। एक हम बढ़िया डाल करके बनाएंगे और एक चना दाल में डाल करके, और एक सिंगल घिया भी बना सकते हैं, या फिर इसके कोफ्ते बना करके घी कोफ्ते की सब्जी बना सकते हैं। और ये है, इसमें है पोहा, ये हम स्मार्ट बाजार से लेके आए। और पोहा, येलो राइस बोल रहा हूँ, ब्राउन राइस, और इसमें छोटी छोटी चीज़ें, जीरा वगैरह मसाले, और ये पॉपकॉर्न तो बच्चों के लिए। और ये है मिक्स दाल, ये हमारे घर में बहुत ज़्यादा लगती है, तो मम्मी इसको थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में ले आए ताकि मिक्स दाल की कमी ना रहे। और ये 1-2 सीटी में बन जाती है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा था। और ये लेके आए हैं अनार, एक अनार 100 बीमार, नहीं ऐसा नहीं होता, एक अनार, और इसके बहुत सारे बेनिफिट है। इसका मेन जो मेरे को अच्छा इसकी एडवांटेजेस लगी ना, वो ये है कि ये नेचुरल ब्लड थिनर का काम करता है। जिस किसी को कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड की दिक्कत है ना, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन शुगर वालों के लिए नहीं। और ये चीज़ मेरी फेवरेट तो रही, अभी से मार्केट में आनी शुरू हो गई है हमारे यहाँ पे। अभी इसका प्राइस है 80 रुपये किलो। आपके शहर में क्या प्राइस है कमेंट करके बताना। तो आज लेके आए क्योंकि मेरा मन था कि यार नई सब्जी है और इसको ट्राई करते हैं। वैसे नई सब्जियाँ ट्राई इतनी करनी चाहिए क्योंकि ये सारी ना पेस्टिसाइड से, स्प्रे से तैयार होती है, तो आजकल घर में वैसे भी कुछ चीज़ नहीं होती,
जो चीज़ रेगुलर चलती रहे ना रूटीन में वो सही होती है, और जो ऑफ सीजन की होती है उससे थोड़ा बचना चाहिए। और आलू जो हर सब्जी में ज़रूरी होता है। और क्या लेके आए हैं, और है बच्चों की किताबें, नानी लेके आई है स्पेशल किताबें बच्चों के लिए। तो किताबें नहीं, कॉपीज है इसमें, अभी किताबों वाला काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इसमें सारी कॉपी है। और मम्मी अपना सामान भी जब भी कहीं जाते हैं ना तो अपना सामान भी ले आते। ये कैंची सेम हमारे किचन में भी है, ऐसे वॉशरूम में भी है, आंचल ने लगा रखी है, लेकिन मम्मी कहते हैं मेरे को चाहिए अपने काम के लिए, कटिंग वगैरह करने के लिए। तो ये वाली कैंची लेके आई है। और डबल साइडेड टेप हमेशा काम आती है, कोई भी काम करना हो डबल साइडेड टेप लगा करके चिपका दो। और ये जोते हैं। तो ये सारा सामान आज मम्मी लेके आए। अब लोग बोलेंगे कि आप अपनी मम्मी को ठगते रहते हो, अपनी मम्मी को लूटते रहते हो, आपने भूख मचा दी। हमारी मम्मी है, हम चाहे लूटें उनको, चाहे कुछ भी करें, चाहे उनके सामने लूट मचाएं, चाहे हम अपनी भूख दिखाएं उनके सामने, वो हमारी मम्मी है। तो वैसे भी वो सब कुछ हमारे लिए ही करते हैं शुरू से लेकर के अब तक, और आगे भी हमारे लिए ही होता, आगे भी हमारे लिए ही होगा जो भी होगा। तो इसलिए जो भी सामान मम्मी लेके आते हैं उसमें ये मत बोलना कि मम्मी को लूटा है आपने, मम्मी के पैसों पे ऐश करते हो। बस ये है कि हमारी मम्मी है, हमारे लिए ही कमाया है उन्होंने, और हमारे लिए ही वो सब कुछ कर रहे हैं। और मैंने मम्मी को बोला कि आपको जो चीज़ पसंद है आप वो ले लिया करो। वो हमसे पूछ रहे थे ये ले लूँ ये ले लूँ, बट आज तो हमारे पास टाइम कम था, लेकिन फिर किसी मम्मी को मार्केट में लेके जाऊँगा। जो चीज़ की उनको ज़रूरत है, जो उनको चाहिए, वो चीज़ें उनको लेकर के दिया करूँगा, ताकि उनको अपने कमाए हुए पैसे से अपने ऊपर भी कुछ ना कुछ वो लगा पाए, अपने खुद की ऐश करने के लिए। खुद ऐश तो क्या ही करते हैं वो, मतलब खुद का खाना पीना उनका अच्छा रहे, ताकि उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए और वो लंबी उम्र तक जीते रहें। और बस मैं यही कहूँगा कि भगवान हमारी मम्मी को लंबी उम्र दे और बीमारियों से दूर रखे, ताकि किसी भी तरह की दिक्कत ना आए और ऐसे हंसते खेलते रहे। और मम्मी के होने से ना घर में बहुत रौनक होती है, और मम्मी के होने से हमारे घर के कितने सारे काम मम्मी कर देती है। चूल्हे पे खाना बनाना तो मम्मी कर देते हैं, और भी कितने सारे काम है। आपने देखा कि खेतों में काम करना है, कुछ करना है, तो मम्मी को साथ लेके चल जाता हूँ कि एक सहारा हो जाता है। और बाकी तो बताइए, हमारे बैकबोन कह सकते हैं कि हमारी जो है वो हमारी मम्मी है। तो हमें किसी भी तरह की दिक्कत आती है, फाइनेंशियली, मेंटली और फिजिकली कोई दिक्कत आती है, तो मम्मी हमेशा हमारे साथ डट के करते हैं। चलिए अब इस वीडियो को बंद करते हैं और बाहर जा करके देखते हैं कि क्या चल रहा है। सो देखिए हमारा ढाबा खुल चुका है। प्रीति रात को उठ के मैंने ये खिल्ले खाई। हाँ भूख लगी, चने वो दाल भी खा ली मैंने रात को। क्या बनाया आज खाने में? हाँ आज बने हैं काले चने। प्रीति को पता है काले चने नहीं होते, ये ब्राउन चने होते हैं। जो काले चने होते हैं ना, वो किसी ने वीडियो में दिखाया, देसी चने प्योर ब्लैक कलर के। हाँ वो बहुत कम मिलते हैं बाजार में भी। इसको तड़का लगाया, ये भी चूल्हे बने थे, फिर सीटियां मैंने इस पे लगा दी करके। हाँ चलो अब खाना खाएंगे बाहर चल के। पूरा कहते हैं कि चने में आयरन ज्यादा होता है ना। हाँ मतलब प्रोटीन भी होता है, प्रोटीन वाइट चने में होता है वैसे भी। हाँ पर ये वैसे भी हेल्थ के लिए काफी अच्छे है। और जब रात को सोने से पहले सारे बर्तन तू लगाएगा। कौन? सारे बर्तन अंदर रैक में, सुबह उठ के फिर से धुलने पड़ते हैं। कपड़े तो चक्के देते बाहर, नहीं चक्के ना, कपड़े गिले हैं, गिले अभी पूरा दिन तो बारिश। हाँ है ना, बारिश रुक 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 होती रहती है। मैंने खानी अभी, अब मैं रुक के खाऊंगा। हाँ हाँ मम्मी खाएंगे, मैं अंदर आके खाऊंगा बाद में तसल्ली से खाना। अभी रात का 9 बजे का टाइम हो रहा है और बादल बिजलियाँ इतनी जोर जोर से गरज रही है। अब मौसम ख़राब होने की वजह से, बारिश होने की वजह से सारी फसल जो है वो ख़राब हो जाएगी। बहुत दुख लगता है किसानों को जब उनकी फसल ऐसे पक के ख़राब होती है। आज मैंने गाड़ी की सस्पेंशन डलवाई है ना, तो गाड़ी ऐसे लग रही है कि जैसे नई एजेंसी से आज लेके आया हूँ। बहुत सस्पेंशन जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रखी है।